ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। साल का सबसे बड़ा जो एकादशी व्रत होता है वो होता है निर्जला एकादशी। वैसे तो पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन जो लोग पूरे साल भर में एकादशी के व्रत नहीं रख पाते हैं उनके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया यह एकमात्र एकादशी का व्रत है जिससे पूरे साल भर के एकादशी का फल भक्तों को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत रखा जाए। इस बार निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसे लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम आपकी दुविधा को समाप्त करेंगे और ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहता है कि जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए तब कौन सा एकादशी का व्रत करना सही होगा, वो हम शास्त्रगत तरीके से जानेंगे। चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि निर्जला एकादशी का व्रत, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यदि संभव हो तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। है तो बहुत ही कठिन इस ज्येष्ठ मास में और इस बार वैसे भी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन कोई चीज़ अगर कठिन होता है तो उसका फल भी उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसीलिए प्रयास करें, यदि व्रत रख सकते हैं तो अवश्य रखें। और जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो भी इस साल एकादशी व्रत आरंभ कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 पर होगा। वहीं इस तिथि के समापन की बात करें तो यह तिथि 18 जून को सुबह 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह एकादशी जो है वह 18 जून को सूर्योदय के बाद समाप्त हो रही है, इसलिए सूर्योदय व्यापिनी एकादशी है। दूसरी बात, द्वादशी युक्त एकादशी है, इसीलिए 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब 17 जून को ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:43 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो पूरे दिन पूरे रात एकादशी प्राप्त होने के बाद क्यों नहीं इसी दिन एकादशी व्रत रखा जाए। अगले दिन तो एकादशी प्रातःकाल ही समाप्त हो रही है। तो आपको बता दें कि एकादशी का जो व्रत है वह एक दिन का नियम नहीं होता है, इसमें पूरे 3 दिन के नियम माने जाते हैं और ये तीनों दिन के नियम जब आप सही विधि से करते हैं तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है, तभी इस व्रत फल प्राप्त होता है। तो एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि पर जो नियम किए जाते हैं उस पर हमने कई बार पहले भी चर्चा किया है। बात कर रहे हैं इस बार निर्जला एकादशी 18 को क्यों रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व है। जब आप पारण सही समय पर करते हैं तभी आपका जो व्रत है वह पूर्ण माना जाता है। और एकादशी में हरिवासर समाप्त होने के बाद ही द्वादशी तिथि के अंतर्गत व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन इस बार की जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसमें 18 जून को लगभग दोपहर 12 बजे तक हरिवासर लगा रहेगा। 12 बजे के बाद हरिवासर समाप्त होगा। तो जब आप 17 जून को निर्जला व्रत रखेंगे तो इन दिनों कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है आप सभी जानते हैं। प्राय हर जगह गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत रखना 17 जून को और 18 जून को दोपहर तक आपको यह व्रत रखना है। तो इतना लंबा समय हो जा रहा है निर्जला एकादशी के व्रत का, जो कि रख पाना बहुत ही कठिन है। शायद ही कोई रख पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो इसीलिए इतना लंबा समय का व्रत ना हो। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति बने, जब भी इस प्रकार से 2 दिन एकादशी पड़ जाती है तो दूसरे दिन का एकादशी व्रत रखना ही श्रेष्ठ होता है। और 18 जून को जो एकादशी है वह द्वादशी युक्त एकादशी है। तो निसंकोच भाव से आप 18 जून के दिन निर्जला एकादशी का व्रत करें, ये ही हर तरह से उचित होगा। अब जो लोग निर्जला एकादशी व्रत करेंगे उनके लिए कुछ विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्रत के दौरान दिक्कत ना हो।
जैसे कि आपने जो व्रत किया है तो व्रत आरंभ करने से पहले रात में 18 जून को हम सब व्रत रखेंगे, तो 17 जून को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। भले शाम का भोजन जल्दी कर लेंगे क्योंकि एकादशी में एक समय का ही भोजन किया जाता है, फिर भी जो भी आप जब भी भोजन लेते हैं लेकिन जल का त्याग मत कीजिएगा। जल आप रात भर जब नींद खुले तब पीते रहिएगा। 17 जून को लगभग रात्रि 3 साढ़े 3 बजे तक आप पानी पीते रहें। और जो आप भोजन लेंगे 17 जून को, उसमें आप मीठा भोजन लें। जब आप मीठा भोजन लेंगे तो आपको जो प्यास है वह थोड़ा कम लगेगा। जब आप ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन करते हैं तो प्यास भी ज़्यादा लगता है, इसलिए मीठा भोजन, ठंडा ठंडा भोजन 17 जून को लें, 10वीं तिथि पर। ज़्यादा बात ना करें, आवश्यकता ना हो तो बाहर धूप में ना निकले। धूप में निकलते ही प्यास लगने लगती है और गला सूखने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बीच बीच में पानी से, ठंडे पानी से अपना फेस धोते रहिएगा और आप मुंह में पानी भर के कुल्ला भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी मुंह में भर के कुल्ला करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो व्रत का संकल्प लेंगे तो सब कुछ सोच समझ कर ही व्रत का संकल्प लें। ऐसा ना हो कि आपने जोश में आके व्रत का संकल्प ले लिया, अब आपसे रहा नहीं जाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे नहीं रहा जाता, बीच में पानी पी लेते हैं या फिर कमेंट करके उपाय पूछते हैं क्या करें, पानी पी लिया अब क्या होगा। देखिए, एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, जब आप संकल्प लेते हैं तो इस संकल्प को पूर्ण करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए सोच समझ के व्रत का संकल्प लें। 18 जून को व्रत रखा जाएगा, निसंकोच 18 जून को व्रत रखें। जो लोग हर एकादशी का व्रत रखते हैं, पूरे साल के बाकी 23 एकादशी का भी व्रत रखते हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि वो निर्जल एकादशी का व्रत करें। निर्जल एकादशी का व्रत उनके लिए आवश्यक है जो पूरे साल भर में बाकी के 23 एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। तो जो लोग बाकी के सारे एकादशी का व्रत करते हैं वो अगर चाहे तो निर्जल व्रत रखें, और नहीं रखते हैं तो भी इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपके लिए यह एकादशी बाकी एकादशी की तरह ही सामान्य है। इसमें आप जैसे प्रत्येक बार पूजन करते हैं वैसे पूजन, कीर्तन इत्यादि करते रहें और एक बार फलाहार, पानी वगैरह जो आपको लेना है आप ले लें। एकादशी किस दिन रखा जाएगा, इससे संबंधित जो भी आपकी दुविधा है इसे दूर करने की हमने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।